अब हम आपको बताएंगे कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की 3 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में क्यों नहीं आ पाई। ये कंपनियां हैं फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा जब हमारे देश के विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाकर रखा हुआ था कि हमारे देश में वैक्सीन नहीं मिल पा रही हैं और ज्यादा वैक्सीन होनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत सरकार जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें भारत में प्रवेश क्यों नहीं दे रही है, हमारे यहां फाइजर क्यों नहीं आ रहा है, हमारे यहां मॉडर्ना क्यों नहीं आ रहा है, हमारे यहां जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है। भारत सरकार को अपना बाजार इन तमाम कंपनियों के लिए खोल देना चाहिए, जो भारत सरकार ने फिर किया भी। लेकिन यह सब करने के बाद भी आज आपको ना तो फाइजर देश में मिलती है, ना मॉडर्ना मिलती है, ना ही जॉनसन एंड जॉनसन मिलती है। तो क्या कारण है कि इन 3 बड़ी कंपनियों ने भारत जैसे इतने बड़े विशाल बाजार को छोड़ दिया और ये कंपनियां अपनी कोविड वैक्सीन लेकर भारत में नहीं आई। आज पहली बार केंद्र सरकार ने देश को यह बताया है कि क्यों इन तीनों अमेरिकी कंपनियों का टीका यानी वैक्सीन भारत के लोगों को नहीं लग पाया, भारत के लोगों तक नहीं पहुंच पाया। और बड़ा खुलासा यह है कि इस कंपनियां चाहती थी कि भारत भी उन्हीं शर्तों में फंस जाए जैसे इन कंपनियों ने दुनिया के और अफ्रीका के बहुत सारे गरीब देशों को फंसाया था। ये कंपनियां चाहती थी कि भारत के कानून इन पर लागू ना हो और भारत में उन्हें दूसरी तरह की छूट दी जाए। और साथ ही वो ये भी कहती थी, भारत सरकार ने इन्हें कहा कि आप आकर भारत में अपनी वैक्सीन बनाइए। इसमें से जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा बाकी सब ने मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे और उन्होंने भारत के नियम कानून मानने से भी इनकार कर दिया था। आज मैंने देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और नीति आयोग के सलाहकार डॉक्टर वी.के. पॉल से इस पर एक खास चर्चा की और उन्होंने बताया कि इन वैक्सीन कंपनियों की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ भारत कैसे डटकर खड़ा रहा और भारत सरकार ने कह दिया कि अगर आपको भारत में वैक्सीन लानी है, भारत के बाजार में आना है, तो भारत की शर्तों पर आना होगा। आप जो शर्तें दूसरे देशों के साथ लगा रहे हैं वो शर्तें यहां नहीं चलेंगी। आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिन्होंने पूरा ठेका ले लिया था पूरे दुनिया को ठीक करने का और वैक्सीन बनाने का और बेचने का, और हमारे देश में हमारे विपक्षी दलों ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया कि आप इनको भारत में क्यों नहीं आने दे रहे हैं, आप इनको आने दीजिए। इन्होंने आपके साथ कितना हार्ड बार्गेन किया और कैसे आपके साथ नेगोशिएट किया, आप दोनों ही बता सकते हैं। बाहर वाली 3 मेन कंपनीज चल रही थी, शुरुआत से ही उनसे हमने डायलॉग रखा था। सबसे पहले हम ये कहते थे कि आप आइए और बनाइए, हमारे R&D हमारी लैब्स के साथ काम करिए। उस पॉइंट पे 0 पॉइंट मान लीजिए ना, अभी तो सिर्फ बात हो रही है। मेड इन इंडिया हम जोश से कहते थे, कॉन्फिडेंस से कहते थे हमारे R&D के साथ जुड़ो, और उससे भी ज्यादा जोर से कहते थे देश में बनाओ, हम सब करेंगे आपके साथ मिलकर। सरकार की तरफ से आपको आह्वान है, निमंत्रण है। तो जवाब मिलता था जुलाई 21 में हम इस बात को करेंगे। अच्छा नहीं, अभी हमारे प्लान ऐसा नहीं है, नहीं हम देखते हैं। वो सिर्फ बेचने में इंटरेस्टेड थे। हाँ, क्लियर। लेकिन एक्सेप्शन J&J ने कहा हम देश में बनाएंगे, और काफी अर्ली कहा, और क्वाड के रूप में बनाएंगे। ये भी स्टैंड चला हुआ है, बोलना नहीं है पूरी स्टोरी में। अब जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक कंपनी ने कहा कि वो डोनेशन से आएगा यूएस का, कंडीशन है कि इंडेमिफिकेशन होनी चाहिए, हमारी कंपनी, हमारा ये, हमारा कॉन्ट्रैक्टर, हमारा वो वाला, उसको सब माफ होगा, यहाँ कुछ जो नतीजा निकलेगा, और इमरजेंसी यूज है तो सरकार को फेस करना है। सुन लिया। दूसरी कंपनी जो उनसे बहुत बड़ी है, उन्होंने कहा कि ये सब तो चाहिए, हमें सॉवरन इम्यूनिटी वेवर चाहिए। सब मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल, आज बिल्कुल सही मंच है, सही मौका तो है। उसका मतलब ये होता है कि अगर झगड़ा हो जाए और एक पॉइंट से आगे चला जाए तो उनका हक है, हम लिखा के लेंगे हमसे, कि वो हमारे एयरक्राफ्ट हैं खड़े कहीं पे, उनको कह सकते हैं कि हम इनको एक्वायर कर लेंगे, और बहुत सारे छोटे हमारे देशों के एम्बेसी साथ में से कंप्यूटर उठा के ले जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज जो है, ये कोई भी देश ऐसे नहीं इस चीज को लिख सकता। इसका मतलब ये होता है कि अगर झगड़ा हो जाए और एक पॉइंट से आगे चला जाए तो उनका हक है, हम लिखा के लेंगे हमसे, कि वो हमारे एयरक्राफ्ट हैं खड़े कहीं पे, उनको कह सकते हैं कि हम इनको एक्वायर कर लेंगे, और बहुत सारे छोटे हमारे देशों के एम्बेसी साथ में से कंप्यूटर उठा के ले जाएंगे। ठीक है,
अब ये चीज़ जो है, ये कोई भी देश ऐसे नहीं इस चीज़ को लिख सकता। तो सुनते गए, नेगोशिएट करते गए, कहा कि और रास्ते निकालते हैं, लेकिन इन दो चीज़ों पे हमारा एग्रीमेंट नहीं हो सका। और उसके ऊपर सेंटिमेंटैलिटी है सर, और उसके ऊपर फैक्ट है, और हमारी स्वाभिमान है इसमें। और डोज क्या दे रहे थे ये भी सुन लीजिए। जो बड़ी कंपनी है वो कह रही थी हम 50 मिलियन देंगे, 5 करोड़, जो कि 2.5 करोड़ भी लगा दिया था एक दिन। जो वो डोनेशन वाले थे वो 70 लाख डोज की बात कर रहे थे, $7 वो तो मुफ्त में थी। दूसरी वाली जो 50 वाली थी वो $7 की थी, वो भी देख लीजिए। और तीसरा जो जॉनसन जॉनसन से लगा था, उन्होंने इम्यूनिटी, सॉवरेन इम्यूनिटी वेवर नहीं मांगा था, इंडेमिनिटी मांगी थी। सबको लगा कि ये कंडीशंस जो हैं हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, और इसलिए वो नेगोशिएशन फिर पहुंच नहीं पाए, कंक्लूड नहीं हो पाए। तो लेकिन इनविटेशन टू मेक इन इंडिया, इनविटेशन टू कोलैबोरेट विद आवर साइंटिस्ट, इनविटेशन टू बी रीजनेबल इन सेलिंग, ऐसा तो नहीं है कि उनके प्रोडक्ट यहाँ बिक नहीं रहे, वहाँ तो ये नहीं लिखा जाता। तो इसमें करते गए, लेकिन जहाँ फिर अपनी उपलब्धता बढ़ी, कॉन्फिडेंस आया और डिलीवर किया। तो ये इसके पीछे की सोचा, ऐसा नहीं था कि उनके लिए कोई दरवाज़ा बंद किया गया। मनसुख भाई, उस समय विपक्ष बड़ा आपके पीछे पड़ा था और ये कहा था कि आप लोग सबके लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है। और मैं फिर राहुल गांधी जी का नाम लूंगा, उन्होंने भी आपको ये बहुत अच्छी सलाह दी थी कि आप सबको बाजार में यहाँ आने का अनुमति दीजिए। और बहुत सारे हमारे अपने भी यहाँ के बहुत एक्सपर्ट्स थे जो ये कह रहे थे। और जब आपने दरवाज़ा खोला तो आया तो कोई नहीं, इनमें से कोई कंपनी आज हमें दिखाई नहीं देती। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, इनके साथ आपने जब नेगोशिएट किया, आपका अपना मैंडेट क्या था? प्राइम मिनिस्टर ने आपको क्या मैंडेट दिया कि किस तरीके से इनसे डील करना है? सुधीर भाई, हमारी बहुत क्लैरिटी थी। दुनिया की कंपनी आके बिजनेस करे, वे नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी शर्त पर, शर्त इंडिया की होगी। ये न्यू इंडिया है, ये पुराना इंडिया नहीं है कि जिसमें दुनिया में वैक्सीन रिसर्च होता था, हम उसके सामने लाइन में खड़े रहते थे। 10 साल के बाद वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती थी, बाद में इंडिया को मिलते थे। ये पोलियो का वैक्सीन हो, आरपी का वैक्सीन हो, जो भी वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, यही हालत हमारी थी। जब वैक्सीन का रिसर्च चल रहा था, इंडिया में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी भाई, वो नहीं है। सवाल था उसको प्रोत्साहित करने का, सवाल था ये इंडिया की शक्ति को पहचानना और उसको उजागर करना। मोदी जी ने यही किया, देश की साइंटिस्ट कम्युनिटी को कहा कि देश के लिए वैक्सीन बनाइए, लग गई। मोदी जी स्वयं गए, सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वयं गए, साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया, मैन्युफैक्चरर्स का हौसला बढ़ाया। दुनिया 9 महीने के बाद जब वैक्सीन लेके आई तो इंडिया भी वैक्सीन लेके आया। जो आपने कहा ना कि कई लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब ये है कि आप ये $15 से $20 का वैक्सीन कब आएगा देश में, के कब लाएंगे, देश का करोड़ों रुपया विदेश में जाएगा, ये कुछ लाना वाना नहीं पड़ा, यहाँ ही मैन्युफैक्चर हो गया और $200-205 का वैक्सीन देश में लगा, $3, $3.5, $4 का। यही विशेषता है। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हैं तो उसमें अक्सर आपको एक साहूकार का किरदार जरूर याद रहता होगा। फिल्मों में एक साहूकार का किरदार होता था और गांव का वो साहूकार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा देने के एवज में उनके घर और गहने जमीन गिरवी रख लिया करता था और फिर एक दिन उन्हें हड़प जाता था और फिर उधार लेने वालों को अपना गुलाम बना लेता था। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी बिल्कुल यही करती हैं, गरीब देशों के साथ, और भारत के साथ भी यही करना चाहती थी। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली इन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इरादे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हैं। उदाहरण आपको देते हैं। फाइजर ने अर्जेंटीना की सरकार के सामने यह शर्त रखी कि वैक्सीन के बदले में उसे सारा पैसा इंटरनेशनल बैंक में एडवांस में जमा कराना होगा। इसके अलावा एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी कंपनी के लिए लेनी होगी। देश की राजधानी में एक मिलिट्री बेस बनाना होगा जिसमें दवा सुरक्षित रखी जाएगी और एक शर्त यह भी थी कि एक दूतावास बनाया जाएगा जिसमें कंपनी के कर्मचारी रहेंगे ताकि उन पर देश के कानून लागू ना हो। ऐसी ही शर्तें ब्राजील और दूसरे देशों के सामने भी रखी गई और उस समय ये जो देश थे बाकी के इतने मजबूर थे, वैक्सीन मिल नहीं रही थी, अपने लोगों को बचाना था और उन्होंने इन कंपनियों की सारी शर्तों को मंजूर कर लिया। कई देशों ने अपनी बाहर की जो संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, उन्हें गिरवी रख दिया।
इन कंपनियों के हाथों, और ये कंपनी अलग अलग नीति और नियमों के हिसाब से अपना सामान बेच रही थी। किसी देश को किसी एक भाव में वैक्सीन देती थी, दूसरे देश को दूसरे भाव में देती थी, तीसरे देश को तीसरे भाव में देती थी, और कहती थी कि यह सीक्रेट डील है, किसी को यह नहीं पता चलता था कि वैक्सीन की असली कीमत है क्या। हर देश के लिए अलग अलग है। पूरी दुनिया में वियना की संधि की वजह से दूसरे देशों में रहने वाले राजदूतों पर उस देश के कानून लागू नहीं होते जहां उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया इन कंपनियों को कि यहां वैक्सीन कारोबार भारत के कानून और शर्तों के मुताबिक ही करना होगा, और भारत ने किसी भी दबाव में आने की बजाय अपने वैज्ञानिकों और अपनी दवा कंपनियों पर ज्यादा भरोसा किया। और भारत ने इन्हें कहा कि आप यहां आइए, मेक इन इंडिया के तहत यहां पर वैक्सीन बनाइए। उसके लिए इन कंपनियों ने इनकार कर दिया। दूसरा, ये कंपनियां चाहती थीं कि हमारे ऊपर भारत का कोई नियम कानून लागू ना हो, और बहुत सारी कंपनियों ने तो यहां पर जो ट्रायल्स थे वो भी करने से इनकार कर दिया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.